हिंदू और मुसलमान दोनों एक है। आई शाह और मोदी दोनों क्रैक है। अरे क्या अमित शाह जी, कैसे हैं? हम लालू यादव बोल रहे हैं। अरे लालू जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बीजेपी की सरकार तो पूरी तरह से हो गई है बेकार। ये क्या कह रहे हैं लालू जी? हम लोग कैसे हो गए हैं बेकार? आप लोग बेकार नहीं हो गए हैं, इसमें हम गलत क्या कह दिए? ये आप लोग नागरिकता के नियम में संशोधन कर रहे हैं, सिटीजनशिप एक्ट में चेंज करके, और देश की जनता से नागरिकता का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। लालू जी, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी लागू करके हम बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को खोजेंगे, उनको डिटेंशन कैंप में रखेंगे और फिर बांग्लादेश वापस भगाएंगे। अरे अमित शाह जी, आप कहते हैं कि बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भगाएंगे, लेकिन अगर बांग्लादेश ने उनको वापस नहीं लिया तो वो सारे बांग्लादेशी कहाँ जाएंगे? अरे अमित शाह जी, एक तरफ आप लोग अयोध्या में भगवान श्री राम का घर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन लोगों का घर बना हुआ है उनको उनके घर से ही भगा रहे हैं। अरे अमित शाह जी, आप लोग तो घटा नहीं पा रहे हैं प्याज का रेट, और दूसरी तरफ झूठ मूठ का कर रहे हैं मुसलमानों को टारगेट। ऐसा है लालू जी कि आसाम और बंगाल में बहुत बांग्लादेशी भर गए हैं जो हमें वोट नहीं करते, तो हमने प्लानिंग कर लिया है कि जो हमें वोट नहीं देते उनको भारत से ही भगा दे। अरे अमित शाह जी, ये आपका एनआरसी जो है, देश के नागरिकों का पंजीकरण, वो तो आसाम में पूरी तरह से हो गया है फेल, लेकिन बंगाल में एनआरसी लागू करा के नागरिकों का पंजीकरण कराने का कोशिश नहीं कीजिएगा अमित शाह जी। बंगाल में एनआरसी क्यों लागू नहीं कराएं सर जी? बंगाल में तो रहते हैं बहुत सारे बांग्लादेशी फर्जी। आपको पता नहीं अमित शाह जी कि बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और उनके पास है ढेर सारा एनर्जी। आगे आपकी मर्जी। अमित शाह जी, अगर इस बार आप बंगाल में पकड़ा गए तो आपका कपड़ा लत्ता ऐसे फाड़ा जाएगा कि उसको सिलवाने के लिए आपको खोजना पड़ेगा दर्जी। अच्छा अमित शाह जी, एक बात बताइए कि जब इस देश के सभी लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिया है, तो अब उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का क्या जरूरत है? अब आधार कार्ड बनवा लेने से कोई देश का नागरिक थोड़े ही हो जाता है लालू जी। हम तो सभी लंबी दाढ़ी वालों के आधार कार्ड को भी चेक करवाएंगे, चाहे मुस्तफा हो या परवेज, उनको तो दिखाना पड़ेगा अपना पुराना वाला दस्तावेज। अरे अमित शाह जी, जिस देश के प्रधानमंत्री के पास मैट्रिकुलेशन से लेकर ग्रेजुएशन तक का दस्तावेज नहीं है, उस देश की जनता से नागरिकता का दस्तावेज मांगेगा? अरे लालू जी, भारत में परमानेंट रहने के लिए बांग्लादेशी शरणार्थियों को सिर्फ एक काम करना होगा, उन सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन करने का फॉर्म भरना होगा। लालू जी, आपके छोटे भाई नीतीश जी ने पहले तो नागरिकता संशोधन बिल पर हमारा समर्थन किया, मगर अब तो वो भी इसके विरोध में आ गए हैं। अमित शाह जी, हमारा छोटा भाई पलटू बाबू
दो मुहा साफ है, वो आगे से कब चलेगा और कब पीछे से चलना शुरू कर देगा ये तो केकरो पता नहीं है। अच्छा अमित शाह जी, आप कभी ये बात सोचे हैं कि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में भी अगर आपके जैसा नागरिकता संशोधन बिल आ जाए तो हम लोगों का क्या होगा? अमेरिका यूरोप में नागरिकता संशोधन बिल आ जाएगा तो ऐसा क्या गड़बड़ हो जाएगा लालू जी? अगर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से गुजराती, तेलुगु, तमिल लोगों को निकाल के वापस इंडिया भेज दिया जाए तब आपको पता है अमित शाह जी, गुजरात में इतना गुजराती हो जाएगा कि आप लोग का सारा ढोकला, फाफड़ा, खोखला खा जाएगा। और अगर विदेश में रहने वाला तेलुगु, तमिल सब इंडिया आ जाएगा तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से इडली और डोसा तो पूरे साफ हो जाएगा। अमित शाह जी, इस देश का संविधान कहता है कि 1987 के पहले जो भी इस देश में पैदा लिया वो इस देश का नागरिक है। तो उस हिसाब से अकबर से लेकर औरंगजेब तक तो इसी देश का नागरिक हुआ ना। अरे लालू जी, आपकी बात सुनकर तो कट गई है हमारी जेब। आज जाकर पता चला कि भारत का ही नागरिक था औरंगजेब। एक बात और कान खोल के सुन लीजिए गृह मंत्री जी, कि अगर अगली बार केंद्र में हम लोगों की सरकार आई तो अमित शाह को नादिर शाह का वंशज और नरेंद्र मोदी को इब्राहिम लोदी का वंशज साबित करने में हम लोगों को 1 मिनट भी देर नहीं लगेगा।